चिराग पासवान के चाचा को जिस शख्स का फोन आया था रात्रि के 12 बजे उनको मारने की धमकी दिया गया था टेलीविजन के माध्यम से, वो शख्स अब गिरफ्तार हो चुका है और वो बिहार पुलिस के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस गया है। लगातार पुलिस के डंडा पड़ने के बाद वो शख्स को ये ध्यान में आया कि मैंने जो किया वो गलती किया, और उसके बाद जब पुलिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो शख्स से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ये काम करने के लिए तुमसे कहा किसने और किस आधार पे तुम चिराग पासवान का फैन हो, और उसके बावजूद पशुपति पारस को काली पूतने का बात कर रहे थे, हाजीपुर से चुनाव न लड़ने का दावा कर रहे थे। तुम राजनीतिक में हो या क्या हो, लेकिन वो शख्स केवल एक ही बात कहता गया कि मैं दारू के नशे में था सरकार, इसीलिए मैंने कॉल कर दिया। जब उससे पूछा गया कि आपने नंबर पशुपति पारस जी को कहां से निकाला, तो वो शख्स बताया कि मैं गूगल से निकाल लिया, और निकालने के बाद पशुपति पारस जी के पास में कॉल लगाया। मैं चिराग पासवान का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े। बहरहाल आप जान लीजिए कि चुनावी माहौल जो है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन गर्माते जा रहा है। इसमें कई नेता, कई विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने टकराते हुए नजर आ रहे हैं। उसी दरमियान एक दूसरे का फैन फॉलोइंग भी आप जब सोशल मीडिया पे खंगालेंगे तो लोग अक्सर टकराते रहते हैं। ये शख्स बता रहे हैं जो पशुपति पारस जी को रात्रि के 12 बजे टेलीफोन करके और उनको धमकी दिया पुर से चुनाव लड़ेंगे तो आपके मुंह पे स्याही फेंक के हम आपका मुंह काला कर देंगे, उसके बाद भी यदि आप नहीं मानते हैं तो हम आपको जान से मार देंगे। अब पशुपति पारस जी जैसे ही 2-3 दिन लगातार ये फोन को आना जाना देखे, थाना में एफआईआर दर्ज करवा दिए, और उनके एफआईआर दर्ज होने के बाद वो शख्स को खोज कर निकाल लिया गया है। अब वो शख्स गिड़गिड़ा रहा है, ये कह रहा है कि मैं दारू के नशे में ये फ़ोन कर दिया था। वो शख्स से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान ने तुमको बहकाया है, क्या चिराग पासवान ने कहा था कि चाचा पशुपति पारस जी को आप धमकी दीजिए। वो शख्स बार बार यही कहता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं दारू के नशे में ये सब कह गया हूँ। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में हाजीपुर सीट को लेकर के रंजिश हमेशा देखा जाता है। चिराग पासवान एक तरफ दावा करते हैं कि हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो एक तरफ पशुपति पारस जी कहते हैं कि जीते जी रामविलास पासवान ने ये विरासत हमको दिया था, अधिकारी हमको बनाया था, तो यहाँ चिराग पासवान को यहाँ से लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल चिराग पासवान जमुई से अभी सांसद हैं और पशुपति पारस जी हाजीपुर से हैं, तो चाचा भतीजा का लड़ाई अब धीरे धीरे जान पे बनाई वाली सिस्टम चल रहा है। अब देखना होगा कि इस शख्स को और आगे पुलिस क्या क्या पूछताछ करती है और सामने क्या निकलता है। बहरहाल हमको जितना समझ में आया आपको बताएं। आप देख रहे थे टू जेड मंच, कैमरे के पीछे सरोज है, मेरा नाम मनीष कुमार। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम इसी तरीके की खबरें आपके पास पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।